नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की एक बार फिर से मौत हो गई है और इस मौत की घटना को बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री संतोष सुमन एक छोटी मोटी घटना बता रहे हैं, लेकिन आपको मालूम ही होगा कि बिहार में लगभग आज से 1.5 महीना पहले भी सारण में ही लगभग 80 लोगों की मौतें हो गई थी जहरीली शराब पीने से। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतों की संख्या में काफ़ी इजाफा होता गया है, लेकिन सरकार हमेशा से इस जो मौतें हैं इसको छिपाती रही है। अगर आप NCRB का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें बिहार का स्थान कहीं भी नहीं आता है, क्योंकि बिहार में जब लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब से तो सरकार ये दिखाती है कि ऐसे लोगों की मौतें जो है वो संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी, लेकिन सभी लोगों की जो मौतें हो रही है वो लगभग एक पैटर्न में होती है। और लंबे समय से ये बिहार सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह रहा है कि आखिर बिहार सरकार जो है वो जहरीली शराब से मौतों को रोक क्यों नहीं पाती है, और जब मौतें हो जाती है तो बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री तक से इस तरह के बयान, एक असंवेदनशील बयान आखिर क्यों आता है। आखिर जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी की गई थी तो उसका जो तारीफ है वो कई लोगों ने किया था, और मेरा भी कहीं ना कहीं ये मानना था कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है वो एक अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मौतें हो रही है वो एक बार फिर से सरकार पर सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर जो है वो जहरीली शराब से लोगों की मौतें रोकने में सरकार क्यों असमर्थ हो रही है। आखिर वो कौन माफिया है जो जहरीली शराब लगातार बनने दे रहा है और उसे रोक नहीं पा रहा है, या फिर सरकार से शराबबंदी नहीं संभल पा रही है। अगर सरकार से शराबबंदी संभल नहीं पा रही है तो सरकार जो है वो बिहार में एक बार फिर से शराब को चालू क्यों नहीं कर देती है। हमारी सरकार ने शराबबंदी को नाक का सवाल बना लिया है। सरकार इसे नाक का सवाल ना बनाए बल्कि इस पर जो है चर्चा कराए कि क्या शराबबंदी जो है वो सही है या नहीं है। इस पर एक तरह से चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में मौतें हो रही है उसके लिए भी जिम्मेदार जो है वो सरकार को माना जाएगा। और सरकार जब लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं तो सरकार कहती है, स्वयं मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुआवजा नहीं दिया जाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन सरकार को एक बार फिर से गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए शराबबंदी को लेकर, या तो फिर शराबबंदी को जो है सरकार जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए, इसे लागू करवाए और ये सुनिश्चित करे कि किसी की भी मौत जो है वो जहरीली शराब से ना हो। ये तय किया जाए कि अगर हो सकता है ऐसा भी हो कि कई जगह जहरीली शराब से और भी मौतें होती होगी और ये खबरें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की मौतों के मामले में सरकार जो है वो चुप्पी साधती है। कहा जाता है कि ये एक संदिग्ध तरीके से मौत है, मीडिया भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती और इसके साथ साथ जो परिवार भी है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के मामले में सामने आने से डरते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि शराबबंदी के मामले में उस पर केस भी हो सकता है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। देखते रहिए पब्लिक वाणी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।